एवरीवन। देखिए आज का सेशन हम लोगों का डाउट का सेशन रहेगा जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे डाउट्स हैं रिगार्डिंग बुक्स को लेके, रिगार्डिंग अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके, रिगार्डिंग DSSB की एलिजिबिलिटी को लेके, रिगार्डिंग CTET की वैलिडिटी को लेके, रिगार्डिंग मेरे सब्जेक्ट्स को लेके और XYZ। तो हम हर एक डाउट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखिए सबसे बड़ा एक डाउट ये आता है स्टूडेंट्स का कि भाई ये जो आपका CDP है, ठीक है, और दूसरा आपका टीचिंग मैथोडोलॉजी और कहीं पे लिखा होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, बेसिकली इनमें एक डिफरेंस है क्या? तो आज हम इसी के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अब जैसे ना आप लोग अपना CTET का एग्जाम देने जाते हैं या फिर आप UP टेट देते हैं या फिर आप अदर कोई भी स्टेट का टैट देते हैं तो उसमें लिखा होता है CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी। और इसी तरीके से अगर दूसरी साइड में देखूं तो अगर हम लोग अपना KV देने जाते हैं या फिर DSSB होता है या फिर आपका कोई भी सेंट्रल का एग्जाम है या फिर जैसे आपका भी AES वाला एग्जाम है तो इनके आपको सिलेबस में मिलेगा कि टीचिंग मैथोडोलॉजी या फिर लिखा होगा पैडागोजी। तो ये ना काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पढ़े तो पढ़े क्या, CDP क्या है, मैथोडोलॉजी के अंदर क्या आता है, एप्टीट्यूड के अंदर क्या आता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ना थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि थोड़ा सा आप लोगों को जनरली पता चल जाए। देखो अगर मैं CDP की बात करती हूँ तो CDP के अंदर ना हम चिल्ड्रन का एक ओवरऑल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, है ना, कि किस तरीके से उनका भाई किस किस एज में उन लोगों का डेवलपमेंट होता है। इसी तरीके से हम देखो CDP के अंदर हम उनकी इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रोथ के बारे में हम स्टडी करते हैं। हम इसके अंदर अलग अलग थ्योरीज, जैसे आप अगर देखोगे CDP के अंदर तो कितनी सारी थ्योरीज हैं, ठीक है, चाहे आपकी वो जेन पियाजे हो, चाहे आपकी कोहलबर्ग्स हो एंड एक्सेट्रा सो ऑन। और सभी ने इनमें चिल्ड्रन के अलग अलग एजेस में क्या किसके बारे में डिस्कस करा है, डेवलपमेंट्स के बारे में डिस्कस करा है कि उन लोगों का जो विकास है वो किस एज में किस तरह का विकास होता है, 0 से 2 साल की उम्र में क्या रहता है, ठीक है, उसके बाद अलग अलग स्टेजेस आती हैं उनकी। तो ये सारी चीज़ें हम जो पढ़ते हैं ये हम चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के अंदर पढ़ते हैं। इसके अंदर हमारा मोटिवेशन भी आता है, ठीक है, इसके अंदर हमारे एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके अंदर हमारे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हमारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं, बट जो मोस्टली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपका जनरली टीचिंग मैथोडोलॉजी या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड में ही आते हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, ठीक है, आपस में ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम पढ़ते हैं तो ये हम CDP के अंदर पढ़ते हैं जिसमें हम ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। अगर मैं टीचिंग मैथोडोलॉजी या फिर पैडागोजी या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करती हूँ तो इसके अंदर हम लोग अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग मैथड्स स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। इसके अंदर हम जानते हैं कि भाई हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। इसके अंदर हम जानते हैं कि जो नेचर ऑफ द लर्नर कैसा रहेगा, यानी कि स्टूडेंट के नेचर के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं? जब हम लोग CDP पढ़ते हैं, है ना, जब हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजीज पढ़ते हैं तो उसके अंदर इतनी सारी थ्योरीज हैं जिनसे हमें पता चलता है कि भाई किस एज ग्रुप के स्टूडेंट को किस तरीके से हमें पढ़ाना है, क्या उनके लिए सही स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें CDP पढ़ने से आती हैं। इसी तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड में रहता है कि एक तरीके से आपका स्टूडेंट का और एक टीचर का जो एक रिलेशनशिप रहता है ना किसी भी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। पैडागोजीज में भी ये सब रहता है। तो यानी कि कहने का मतलब है जब हम जहाँ पे टीचिंग मैथोडोलॉजी की बात आती है वहाँ पे आपको एक जनरल हर चीज़ के बारे में बेसिक नॉलेज रहना चाहिए, चाहे वो आपकी अलग अलग थ्योरीज हो, चाहे वो आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन पॉलिसीज हो, चाहे वो आपके अलग अलग टीचिंग लर्निंग एड्स हो, यानी कोई भी अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो वो सब आपकी मैथोडोलॉजी या फिर एप्टीट्यूड के अंदर ही इंक्लूड होती है। आई होप अब आपको कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा। देखो किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं सिचुएशन बेस्ड में, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और वो लेफ्ट हैंड से लिखता है तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो देखिए हमेशा ना खुद को एक टीचर की तरह रख के सोचा करिए। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं ना खुद को इस तरह से सोचिए कि हम एक टीचर हैं। अब एज अ टीचर हम लोग क्या करेंगे? तो देखो आप लोग क्या बोलेंगे उससे कि ऐसा है मैं तुम्हारे घर पे शिकायत करूंगी कि तुम उल्टे हाथ से क्यों लिखते हो, या फिर आप बोलेंगे कि ऐसा है जाके ना अपनी मेडिकल जांच कराओ, तुम में कुछ गड़बड़ है तुम उल्टे हाथ से लिखते हो, या फिर जो आप उसकी जो प्रेफरेंस है उसको आप लोग अलाउ करेंगे कि नहीं बच्चा तुम जैसे भी लिख रहे हो, चाहे उल्टे से लिखो चाहे सीधे से लिखो, वो तुम्हारा खुद का एक चॉइस है तो तुम उसको अलाउ करोगे। तो इस तरह के सिचुएशंस वाले क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में रहते हैं। तो अब जहाँ पे भी आपको टीचिंग मैथोडोलॉजी या फिर पैडागोजी आता है वहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज रहना चाहिए CDP की भी अदर, और साथ में ये जितने भी आपकी चीज़ें हैं पैडागोजीज और ये इन सब की आपको नॉलेज रहना चाहिए। तो आई होप कि आपका यहाँ से थोड़ा सा तो डाउट बेसिकली क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम अपना डाउट सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है KVS की वैकेंसीज को लेके। तो देखिए KVS वैकेंसीज में
अब आप लोग अलग अलग न्यूज़ भी देख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग आप लोग यूट्यूब चैनल्स पे भी देख रहे हैं केवीएस वैकेंसीज को लेके। तो देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि केवीए की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, बट ये बात अभी किसी को भी कंफर्म नहीं है कि किस डेट को आने वाली है, कब आने वाली है, बट ये है कि हाँ आने वाली है। तो आप लोग अपनी तैयारी को ना करते रहिए, चाहे वो आपकी कभी भी आ जाए। अच्छा, आप लोग एक बात अपने सच्चे दिल से हाथ रख के बताइए दिल पे कि मान लीजिए वैकेंसी कल आ जाती है, तो क्या आप लोग इतना प्रिपेयर हैं कि आप लोग का कल वैकेंसी आ जाती है तो आप लोग जाके इस एग्जाम को दिए हैं, है ना? तो ये चीज़ आप सोचिए, अगर है भी आप लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर, मैं कहती हूँ हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है, बट आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए। वैकेंसी तो आएंगी, जब भी आएंगी आप लोगों को पता चल जाएगा, तो इसलिए आप लोग इतना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करिए इस चीज़ पे कि कब आएंगी, आ क्यों नहीं रही हैं, 15 को बोला था, 10 को बोला था। अरे यार आ जाएंगी, है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आ जाएंगी। उसके बाद अगर दूसरा डाउट आता है रीजनिंग की बुक को लेके कि सजेस्ट सम रीजनिंग बुक्स, ठीक है, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और ये डाउट हमारा लर्नर जी ने पूछा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर मैं रीजनिंग की बात करती हूँ तो ये आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए आप वो ले सकते हैं, अरिहंत की बुक आती है, या तो आप उसको प्रेफर कर सकती हैं, या फिर आप आर एस अग्रवाल आती है, वो हिंदी में भी आती है, वो इंग्लिश में भी आती है, आप आर एस अग्रवाल को भी प्रेफर कर सकती हैं, बहुत अच्छी बुक है। और ये केवल बैंक के एग्जाम्स के लिए नहीं है, अभी आप मेरे शायद पूछ भी रही थी बैंक के लिए, ऐसा नहीं है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। और अगर आपने आर एस अग्रवाल से या फिर अरिहंत से पढ़ लिया ना, तो उसके अलावा आपको देयर इज नो नीड कि आप इधर उधर से पढ़ें, उसमें ऑलरेडी इतना सब कुछ दिया हुआ है कि आपके हर टाइप के क्वेश्चंस को वो कवर कर देती है, तो आप इनको प्रेफर कर सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट डाउट था किसका है, ये है बेसिकली अभी श्रीवास्तव जी का, कि इंग्लिश की बुक बताइए फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो देखिए इंग्लिश के लिए मैं और भी पहले बता चुकी हूँ, देखिए एसपी बख्शी की बुक आती है, अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे वो बुक बहुत पसंद है ना, वो बुक उसमें सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है। और देखिए कोई भी आप बुक उठा लो, कोई भी बुक 100% सही नहीं होती है, किसी में कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं, बट एसपी बख्शी अच्छी बुक है, अगर आपके पास वो है तो आप उसको फॉलो कर सकती हैं। या फिर अगर आपके पास लुसेंट्स की बुक है इंग्लिश में तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है। या फिर अगर आपके पास केडी कैंपस की एक आती है प्लेन टू पैरामाउंट करके, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर कोई भी बुक है और उनमें अगर वो टॉपिक्स दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप कहीं से भी कवर कीजिए, बट मेन अपना फोकस बनाइए कि आप पीवाईक्यूज और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डाउट है हमारा पीवाईक्यू ऑफ केवीएस को लेके। तो पीवाईक्यू ऑफ केवीएस, देखो ये हम जल्दी कोशिश करेंगे कि हम एक दिन में करके धीरे धीरे करके हम पीवाईक्यू सॉल्व करें, ठीक है, पूरा उनका एनालिसिस करें डिटेल में कि किस तरह के क्वेश्चंस केवी के अंदर रहते हैं, तो वो हम कोशिश करेंगे कि हम लेके आएँ जैसे भी हमको टाइम मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नागेंद्र सिंह जी का, इन्होंने बोला है कि फॉर AES विच बुक इज बेस्ट फॉर प्रैक्टिस। देखिए AES के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो बहुत ज़्यादा मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है, मैंने आई थिंक 2 बुक शो भी करी थी आप लोगों को, एक थी PRT के लिए और एक थी TGT PGD के लिए, तो आप चाहे तो उन बुक को भी ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा उनमें आपको ऐसा नहीं मिलेगा एज सच, तो और SSS की कोई बुक है भी नहीं इतनी अच्छे से। तो आप ना प्रैक्टिस के लिए जो आपके KVS के पेपर हैं या फिर जो आपकी DSSB के पेपर्स हैं फॉर द TGT PGT या PRT, तो आप उनको सॉल्व कीजिए, क्योंकि देखिए सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम है इन एग्जाम्स का, तो आप उनके PYQ सॉल्व कीजिए, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको ये तो पता है कि भाई कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप इनके PYQs यानी KV के या फिर DSSB के PYQ से भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज 2 बुक और है, हमने आपको वो शो कर दिया, तो आप उनको भी ले सकते हैं अगर चाहे तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा सन्नी जी का, इन्होंने पूछा है कि CTET वैलिड, ठीक है, CTET की वैलिडिटी को लेके। तो देखिए मैं आपको बता दूं, CTET जिनका भी CTET 2011 से यानी 2011 के बाद का 2011 से लेके अब तक का सभी के CTET वैलिड है फॉर द लाइफ टाइम, तो इस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो सैनी जी बिल्कुल आपका वैलिड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विनीता जी ने कि DSSB की एलिजिबिलिटी को लेके। तो देखिए अगर आपके 45% बन रहे हैं ग्रेजुएशन में, और मैं PRT की बात करूं, और अगर आपका CTET का फर्स्ट लेवल क्वालिफाई है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, और 12th में आपका 50% होना चाहिए, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं फॉर द DSSB PRT। और अगर मैं एज की बात करती हूँ तो जनरल के लिए देखिए 30 ईयर्स एज रहती है, बट OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, और SC/ST कैटेगरीज के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, तो इस हिसाब से आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। बस आप अपना 12th का और देख लीजिए परसेंट। और अगर मैं TGT की बात करती हूँ तो उसमें आपका CTET का 2nd लेवल चाहिए, राइट, सो ये आपकी एलिजिबिलिटी रहती है।
आई होप कि कल के सारे डाउट्स हमने कवर कर लिए हैं। एक बार लेट मी चेक। हाँ, एक और डाउट है, ये है सैंडी जी का। इन्होंने पूछा है माय सब्जेक्ट्स फॉर टीजीटी एंड पीजीटी। तो सैंडी जी, मेरे सब्जेक्ट साइंस है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट सेंड कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।